जय गुरु श्री गुरु। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो पिछली बार हमने कथा विश्राम करी थी, सुंदरकांड का पाठ विश्राम किया था। विभीषण जी हनुमान जी महाराज जी से बोले कि तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माहि। तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो विभीषण जी जब हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं, फिर भी विभीषण जी कह रहे हैं कि रघुनाथ जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो हनुमान जी महाराज कहे कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। आहा। तो देखिए यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज हैं वो एक मुख्य बात कहना चाह रहे हैं। तो मुझ जैसे अदम पतितों को यहाँ पर यह समझना है हरिगुरु अनुगत्य में कि अरे सीता जी को ढूंढने इतने वानर लगे हैं, ठीक, लेकिन मुद्रिका हनुमान जी को ही दी गई है। राम जी को पता है, प्रभु श्री राम को पता है कि इतने यहाँ पर वानर हैं और ये असफल होंगे। सिर्फ हनुमान जी ऐसे हैं जो इस कार्य को सफलतापूर्वक करेंगे और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये सब राम जी जानते हैं कि जानकी जी तक पहुंचने का काम केवल हनुमान जी ही करेंगे और वही पहुंचेंगे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब राम जी को ये सब पता है कि हनुमान जी ही इस कार्य को सफलतापूर्वक करेंगे, तो फिर बाकी वानरों को भेजा ही क्यों? इसमें प्रभु श्री राम जी का संकेत है, गोस्वामी जी का संकेत है। संकेत यह है कि परिश्रम सबको करना होगा, प्रयास सबको करना होगा। हाँ, ये जरूर है उस प्रयास में हम मंजिल तक न पहुंच पाए, परंतु जानकी जी के चरण कमलों तक पहुंचने का प्रयास सभी को करना होगा। और गोस्वामी जी यह भी संकेत कर रहे हैं कि हनुमान जी का संग बना रहा तो हमारे प्रयासों का हमें पूरा फल राम जी दे देंगे। इसलिए ही हनुमान जी जब सब वानरों को समुद्र तट पर रोके कि तुम यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं सीता जी की जब सुधि लेके आऊँगा, उनका पता लगा के आऊँगा, तो सब साथ में चलेंगे। पिछला हम श्रवण कर चुके हैं। तो जो फल हनुमान जी को प्राप्त होगा वो सभी वानरों को मिलेगा, सबको भक्ति प्राप्त होगी। तो प्रभु श्री राम सबसे कह रहे हैं कि सीता जी को ढूंढो, सीता जी को ढूंढो, सीता जी को ढूंढो, सब ढूंढो। अरे हम कहाँ ढूंढ पाएंगे सीता जी को? श्री जी को हम कैसे ढूंढ पाएंगे? लेकिन अगर हनुमान जी का संग बना रहा, श्री सद्गुरुदेव भगवान का संग बना रहा, तो श्री जी मिल जाएंगी, भक्ति महारानी मिल जाएंगी। भले हम में कोई योग्यता न हो, परंतु हनुमान जी श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा सबको जानकी जी, श्री जी भक्ति महारानी तक पहुंचा देगी और भक्ति की कृपा सबको प्राप्त होगी। तो हनुमान जी विभीषण जी से कहना क्या चाहते हैं? यह रहस्यमय सत्संग और संकेत है। हरिगुरु अनुगत्य में हम श्रवण कर रहे हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सेवक किसे कहते हैं? सेवक जो सेवा करे। तो सेवा क्या है कि बहुत मोटे तौर पर अगर समझा जाए कि सेवा क्या है, तो अपने इष्ट देव की मानसी सेवा और दूसरी श्री हरि नाम प्रचार की सेवा, यह मुख्य रूप से, मोटे रूप से
दो सेवाएं हैं। जैसे अब हम हमारे गुरु परंपरा की बात करते हैं, हमें सदगुरुदेव भगवान श्रीमद नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु जी के दास बनाए, निताई गौर के दास बनाए। तो हमें करना क्या है? एक तो निताई गौर हरिनाम संकीर्तन की सेवा करनी है, और दूसरी गुरुदेव ने जो आज्ञा की है कि श्री राधा माधव की अष्टकालीय मानसी सेवा, वो हमें करनी है। भाव हमेशा यही रखना है कि मैं राधा रानी की दासी हूं और इस संबंध, इस स्वरूप से युगल की मुझे सेवा करनी है। भले वह प्रकट रूप में घर में विराजमान ठाकुर जी के रूप में सेवा हो अथवा भावना से भी मानसी सेवा हमें करनी है। तो विभीषण जी राम राम तो करते हैं, तो यहां हनुमान जी कहना क्या चाह रहे हैं कि विभीषण जी राम राम तो करते हैं लेकिन राम जी का काम नहीं करते। विभीषण जी राम 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 खूब राम राम कर रहे हैं, लेकिन राम जी का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी तरह इतना भजन नाम जप नहीं करता। हनुमान जी महाराज वैसे करते हैं, बार बार रघुवीर संवारी अपने हृदय में प्रभु को संभाल के रखते हैं, परंतु जितना विभीषण जी ने भक्तिमय वातावरण बना रखा है ऐसा हनुमान जी नहीं करते हैं। तो हनुमान जी बोले, विभीषण तुम तो कितना भजन करते हो, हैं? इतना भजन में नहीं करता, लेकिन फिर भी राम जी मुझसे सेवा लेते हैं। आहा, राम जी हनुमान जी से कितनी सेवा लेते हैं, कितनी सेवा लेते हैं। राम जी क्या कहे, हनुमान जी ने राम जी की कैसी सेवा करी और उस सेवा के बदले प्रभु श्री राम हनुमान जी को क्या कहे, क्या कहे आप सभी जानते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन में नाही, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं करी विचार मन माही, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आह, हद हो गई, हद हो गई। क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ऐसी हनुमान जी ने सेवा करी है। अरे राम जी को वश में कर लिया, बस में कर लिया हनुमान जी महाराज ने, ऐसी सेवा करी है हनुमान जी महाराज ने। तो विभीषण राम राम करते हैं, नाम लेते हैं, अच्छी बात, लेकिन प्रभु श्री राम की सेवा नहीं करते। नाम ले रहे हैं लेकिन नामी लक्ष्य नहीं है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, विभीषण जी प्रभु का नाम ले रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य नामी नहीं है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम नाम लेते हैं, पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन लक्ष्य कुछ और होता है। कहीं हम सत्संग के लिए ही सत्संग करते हैं, नाम के लिए ही नाम करते हैं। ना 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 ना, यह लक्ष्य नहीं हो सकता। अरे जो मैं नाम करता हूं, जिसका पाठ करता हूं, उसकी जो पुकार है, हृदय की जो उद्गार है, वो नामी तक पहुंचे, यह मेरा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु मुझसे कैसे प्रसन्न हो, नाम पुकारते पुकारते मेरे भीतर लालसा क्या बन रही है, मुझे उनके दर्शन हो, मुझे उनकी सेवा मिले, वे मुझे स्वीकार करें, मेरे हृदय में वो प्रकाशित हो, ऐसी तड़प हो, तब नाम करना सार्थक होवे। लेकिन नहीं, विभीषण जी का भजन भी कुछ ऐसा ही है। वो राम राम करते हैं लेकिन उनके भीतर कोई लक्ष्य, कोई सेवा अभिलाषा नहीं है, बस राम राम कर रहे हैं। वरना विभीषण जी को अगर ये ज्ञात होता कि मैं जिनका नाम ले रहा हूं, मैं राम 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 नाम ले रहा हूं, उनका सर्वस्व धन तो रावण धोखे से चुरा कर यहां अशोक वाटिका में ले आया है, जानकी जी वहां विराज रही हैं, तो विभीषण जी वहां जाते अथवा रावण को समझाते
लेकिन वे राम राम कर रहे हैं, राम जी की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने विभीषण जी को जगाया यहां पर कि तुम राम जी की सेवा नहीं कर रहे हो। तो विभीषण जी जागे। जब गुरु जीव को जगाते हैं, शिष्य को जगाते हैं, तो विभीषण जी जागे। तो विभीषण जी फिर क्या कहे कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख ही चाहूं जानकी माता। हनुमान जी जगाए विभीषण जी को कि भाई तुम सेवा नहीं कर रहे हो। और हनुमान जी क्या कह के जगाए? भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख ही चाहूं जानकी माता। हनुमान जी विभीषण जी को भाई कहे। हनुमान जी ने कहा कि मैं जानकी माता जी को देखना चाहता हूं। तो अब यहां भी एक रहस्यमय संकेत है कि जो भाव राज्य है, हनुमान जी विभीषण जी के गुरु हैं, लेकिन सेवा करते समय कुछ मर्यादा भाव से किंचित मात्र हो जाती है। इसलिए हनुमान जी विभीषण जी को भाई कहे। लोक व्यवहार में गुरु शिष्य में बहुत मर्यादा होती है, लोक व्यवहार में, परंतु परलोक में, भाव राज्य में, वहां किंचित मर्यादा है। वहां भातृभाव, सखी भाव ज्यादा है। जैसे हमारी गुरु परंपरा में गुरुदेव नित्य निकुंज मंदिर में श्री राधा माधव की सेवा में विराजमान हैं, तो वहां मेरे जो गुरुदेव हैं वो मेरी गुरु सखी हैं। वहां सखी जैसा व्यवहार होता है। लेकिन यहां लोक व्यवहार अथवा आश्रम में जहां गुरु महाराज विराजमान हैं, तो वहां हम सेवा करेंगे तो वहां बहुत मर्यादा में रहना होता है। तो जहां मर्यादा है वहां पर लोक व्यवहार है, परंतु भाव राज्य में, निकुंज में इतनी मर्यादा नहीं रहती है। वहां तो वो मेरी सहेली हैं, उनके अनुगत्य में मुझे राधा माधव की सेवा करनी है। वो सहेली जैसा कहेंगी वैसा मुझे करना है। तो वहां पर आत्मीय भाव होता है, वहां पर सहचरी भाव होता है, राधा दासी भाव होता है। ये हम हमारी गुरु परंपरा का बता रहे हैं। तो यहां हनुमान जी का संकेत है, वो भजन प्रणाली से सेवा क्रम का पूरा खाता विभीषण जी को बता रहे हैं। विभीषण जी को पूरा ऐसे लेकर जेड़ तक भजन की और सेवा की पूरी प्रणाली का बता रहे हैं। ऐसा कहकर कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख ही चाहूं जानकी माता। हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि मुझे जानकी माता जी के दर्शन कर रहे हैं, करने हैं। तो हनुमान जी विभीषण जी को सिखा भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं, और हम जैसे अदम पतितों को लीला करके हमको भी जगा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख ही चाहूं जानकी माता। भैया, भाई, मैं जानकी जी को देखना चाहता हूं। तो भाई क्यों कहा? क्योंकि तुमने जानकी जी को यहां पर देखा होगा। जानकी जी कहे कि तुमने जानकी माता को देखा है, पिता को नहीं देखा, और मैंने सिर्फ पिता को देखा है, अभी जानकी माता को नहीं देखा। तो विभीषण जी, तुम मुझे मां से मिलने का रास्ता बताओ और मैं पिता से मिलने का रास्ता तुम्हें बताऊंगा। तो अब अगली चौपाई क्या आती है कि जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। आह! तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जुगति, जुगति माने उपाय, तरकीब। विभीषण जी ने हनुमान जी को उपाय बता दिया कि ऐसे ऐसे अशोक वाटिका में वहां जानकी जी, वहां मैया विराजमान है, तो आप ऐसे करके ऐसे घूम के ऐसे उस चौराहे से ऐसे चले जाना। ऐसे करके विभीषण जी हनुमान जी को रास्ता बता रहे हैं। और हनुमान जी विदा होकर वहां से चल दिए। अब ये चौपाई बहुत मंथन करने जैसी है। ध्यान से आप श्रवण कीजिएगा। हम भी हरिगुरु अनुगत्य में श्रवण कर रहे हैं कि यह चौपाई बहुत मंथन करनी जैसी है कि हनुमान जी जैसे महापुरुष
को तरकीब बताकर भेज दिया। ओहो, अरे हमारे घर पर अगर कोई महापुरुष आ जाएं और उनको अगर कहीं जाना हो तो क्या हम उनसे ऐसा कहेंगे कि यहाँ से ऐसे चले जाना, इधर मुड़ जाना, वहाँ पर जहाँ आप जाने चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे? नहीं नहीं भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उनके साथ जाएंगे अथवा उनको संग लेकर जाएंगे, और जो वो वहाँ पर जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ हम खुद उनके साथ चलेंगे और उनको अपने गंतव्य स्थान पर, फाइनल डेस्टिनेशन तक हम वहाँ पर पहुँचा के आएंगे। हम ऐसा करेंगे। परंतु विभीषण जी ऐसे नहीं करें। हमारे घर के दरवाजे पर गुरुजी मानो आए हों और वो ऐसे कह रहे हैं कि मानो मुझे वहां जाना है, तो हम उन्हें लेके जाएंगे कि गुरुदेव कहाँ जाना चाहते हैं, तो वहां पहुंचा कर आएंगे। पर नहीं, जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी गए नहीं, बस दरवाजे पर खड़े होकर बता दिया कि इस रास्ते से चले जाओ। तो हनुमान जी बोले तो कुछ नहीं कि चलो पवन सुत विदा कराई, पर हनुमान जी जान गए कि विभीषण जी जागे तो हैं लेकिन आधे जागे हैं, पूरा नहीं जागे हैं, अभी आधा जागे हैं। अगर इस समय विभीषण जी पूरा जाग जाते, कि जब हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी मुझे जानकी माता जी के दर्शन करने हैं, तो विभीषण जी अगर पूरा जाग जाते तो वो स्वयं हनुमान जी के संग जाते, परंतु वो आधे जागे। अब सदगुरुदेव भगवान जितना प्रयास करके साधक को जगाना चाहें, जगाने का प्रयास करते हैं, परंतु साधक की जीव की भी कुछ निष्ठाएं होती हैं, उस हिसाब से उसको अपनी निष्ठाओं को बढ़ाना पड़ता है, सेवा अभिलाषा जगानी पड़ती है। तो विभीषण जी आधे जागे। अगर उस समय पूरा जाग जाते तो शायद रावण की लात उन्हें खानी नहीं पड़ती, परंतु अभी आधे जागे हैं। तो अरे हनुमान जी सीता जी का पता पूछ रहे हैं, तो विभीषण जी को साथ में आदर के सहित जाना चाहिए था, उन्हें आदर सहित ले जाना चाहिए था, पर गए नहीं, गुरु को रास्ता बता रहे हैं। तो हनुमान जी सोचे कि जितना मैं कर सकता हूं उतना मैंने किया। अब कई बार ऐसा होता है कि सत्संग की बात हमें समझ में नहीं आती, परंतु जब अपनों की लात पड़ती है तो सत्संग फिर समझ में आने लगता है। तो हनुमान जी तो चले गए, और अब हनुमान जी जब गए तो कैसा रूप बनाया कि कर सोई रूप गयों पुनि तहवा, करी सोई रूप गयों पुनि तहवा, बन अशोक सीतार जहवा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी सुंदर बात है कि हनुमान जी महाराज हर जगह वेश बनाए। जब राम जी से मिले तो भी विप्र रूप का वेश बनाए, जब विभीषण जी से भी मिले तो भी विप्र रूप का वेश बनाए, लेकिन सीता जी से, भक्ति महारानी से वेश बदलकर मिलने नहीं गए। राम जी से, विभीषण जी से मिलने गए तो वेश बनाए, विप्र का रूप बनाए, पर सीता जी से मिले तो कोई वेश नहीं बनाए। जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही गए, वैसे ही मिले। भैया हरि गुरु समझा रहे हैं कि श्री जी के चरण कमलों में हम जैसे हैं वैसे ही जाना होगा, वहां चालाकी काम करने वाली नहीं है। अरे जैसे बच्चा अपनी मां से कुछ नहीं छिपा के रखता, मां बच्चे का मुख देखकर बता देती है कि मेरा बच्चा सुखी है अथवा दुखी है, क्योंकि मां ने उसे पैदा किया है, उसने बच्चे को जना है, वो उसकी जननी है। तो हनुमान जी जैसे हैं वैसे गए हैं। क्योंकि अब हनुमान जी सेवा के लिए स्वयं जानकी जी, स्वयं भक्ति महारानी से वेश लेंगे। अब जानकी जी उनका श्रृंगार करेंगी हनुमान जी महाराज जी का, अब वो वेश प्रदान करेंगी, अब भक्ति महारानी वेश प्रदान करेंगी। तो जैसा वेद के पास जाकर हम लोग ढोंग डींग नहीं हाँकते, हम डॉक्टर के पास जाएं
और अगर डॉक्टर हमसे कहे कि आप कपड़े बहुत सुंदर पहने हो, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, हाँ, ये कपड़े कहाँ से लाए, कौन से शोरूम से लाए, आपकी कोठी बहुत अच्छी है, आपका मकान बहुत अच्छा है, कौन से आर्किटेक्ट से आपने ये नक्शा बनवाया, तो आप सोचेंगे कि ये डॉक्टर क्या कह रहा है। अरे ना ना, अरे डॉक्टर के पास कोई भी जाता है तो कागज पर अपनी सारी बीमारी लिखकर लेके जाता है। वो यह सोचता है कि मैं डॉक्टर को सब कुछ बता दूं, कुछ न छुपाऊं, हैं? वहां हम दर्द छुपाते नहीं हैं, सब कुछ खुलकर बताते हैं। अरे अपना शरीर तक पूरा उगाड़ कर दिखा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और अगर अब जब डॉक्टर साहब को हम इतना सब कुछ बता देते हैं, तो अगर डॉक्टर मजाक में ये पूछ ले गाड़ी कपड़ा बंगले के बारे में, तो भैया वहां हमें यह सोचना होगा, क्या मालूम डॉक्टर साहब का ये चेक करने का तरीका हो। तो वहां हम जब सब कुछ बता देते हैं तो वहां इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही कोई बनावटी रूप अथवा अपनी सोच लेकर हनुमान जी जानकी जी के पास नहीं गए। कोई वेश धारण करके अथवा कोई अपनी सोच लेकर जानकी जी के पास नहीं गए। वो जैसे हैं वैसे जानकी जी के पास गए। और क्या दर्शन किए जब गए तो, कि देख ही मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जात निसी जामा। तो छिपते छिपते हनुमान जी रात्रि के अंतिम प्रहर के पड़ाव में, माने तड़के, माने जो भोर होती है, रात्रि का जो प्रहर का अंतिम पड़ाव होता है, तब पहुंचे और जानकी जी को दूर से दर्शन किया और प्रणाम किया। अब हनुमान जी के नेत्रों से सब जानकी जी का, भक्ति महारानी का हम सब दर्शन करने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आहा, प्रेमा भक्ति का स्वरूप कैसा होता है। आहा, श्री जी का दर्शन कैसा होता है। श्री सुंदरकांड के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज लीला करके हम जैसे अधम पतितों को समझा रहे हैं। गोस्वामी जी श्री हनुमान जी के नेत्रों से सबको दर्शन करा रहे हैं। गुरुदेव के नेत्रों से ही भक्ति का दर्शन होता है। कैसा दर्शन है कि कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी। कृष्ण तनु माने शरीर सूख गया है, शीश पर जो केश हैं, भजन करते करते उन केशों की जटा बन गई है। और रघुनाथ जी के गुणों का स्मरण करते हुए जानकी जी नाम जप कर रही हैं। यह स्थिति कैसी है? यह स्थिति है निज पद नयन दिए मन, अर्थात अपने नेत्र अपने चरणों पर लगे हुए हैं और राम जी के चरणों में मन लगा हुआ है। यहां जानकी जी भक्ति महारानी हम सबको सिखा रही हैं कि जो नाम जापक हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो उपासना मार्ग पर लगे हुए हैं, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, उसको अपने नेत्रों को अपने पैरों की तरफ रखना होगा। अर्थात अपने पैरों की तरफ माने अपने आचरण की तरफ, कि मेरा आचरण कैसा है। माने मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं हवन करता हूं, लेकिन मेरे आचरण कैसे हैं? कहीं मेरे आचरण बड़े गंदे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। निज पद, हमें अपने पैरों की तरफ देखना होगा। हम न जाने किन किन लोगों के पैरों की तरफ देखते रहते हैं। अपने आचरण पर हम पूरी गहरी दृष्टि नहीं रख पाते हैं। हमें अपने पैरों पर, अपने आचरणों पर पूरी गहरी दृष्टि रखनी होगी। अभी तो हम दोष दर्शन बहुत करते हैं, सब में दोष देखते हैं, पर नहीं, अपने पैरों को देखो, अपने आचरणों को देखो। ये मुझ जैसे अधम पतित को समझना है, क्योंकि जो भीतर भरा है वही हमें बाहर दिखाई देगा। और अपने मन को राम जी के चरणों में लगाना होगा।
तो भक्ति महारानी सिखा रही है कि बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। तो अपने आचरणों पर गहरी दृष्टि रखते हुए श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मन लगाना होगा, नाम जप करना होगा। यह भक्ति महारानी स्वयं हम जैसे अधम पतितों को, हम जीवों पर कृपा कर रही हैं, बता रही हैं, सिखा रही हैं कि नाम जप करते अगर मन रघुनाथ जी के चरणों में नहीं लग रहा है तो मान लीजिए किसी के अवगुणों का हमें स्मरण हो रहा है, हमारे अंदर किसी के अवगुणों की या स्मरण बन रहा है, या फिर अपने ही गुणों का हमें हमारा स्मरण बन रहा है, अथवा संसार के गुणों का स्मरण बन रहा है। कैसे? जैसे किसी से अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो हम जब नाम जप करेंगे तो वो ईर्ष्या स्मरण करवाएगी, तो दूसरों का अवगुण का चिंतन स्वतः बनने लग जाएगा। अथवा मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने यूं किया, मैंने वो किया, अगर इसका चिंतन करेंगे तो स्वयं के गुणों का स्मरण होगा। अथवा मुझे वो करना है, मुझे वहां ये करना है, मेरा वो काम पेंडिंग है, मुझे ऐसा करना है। सब कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बावजूद भी संसार में कुछ पद प्रतिष्ठा अथवा कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वहां चिंतन लगा हुआ है तो हम संसार का स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए रघुनाथ जी के चरणों में मन नहीं लगता है। तो यहां जानकी जी स्वयं समझा रही हैं कि नाम जप करते हुए भगवान के मंगलमय गुणों का स्मरण करना होगा। तो जानकी जी भगवान के मंगलमय गुणों का स्मरण कर रही हैं। श्री रघुनाथ जी के विमल गुण की ओर दृष्टि है। नाम जप करते हुए हमें यह विचारना होगा कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण पतित पावन है और मैं जगत का सबसे बड़ा पतित और सबसे बड़ा अधम हूं। मुझसे बड़ा इस जगत में कोई पतित और कोई अधम नहीं है। जिनका मैं नाम ले रहा हूं वे प्रभु मुझे एक दिन पतित से पावन करेंगे, क्योंकि वे पतित पावन हैं। अरे मेरे प्रभु अकारण करुणा करते हैं, एक दिन मुझ अधम पर भी करुणा करेंगे। अरे मेरे प्रभु अधम उद्धारण है, एक दिन वो मेरा भी उद्धार करेंगे। ऐसे भावों का संचय करके, ऐसा चिंतन करते हुए जब हम नाम जप करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो प्रभु अब जरूर सुनेंगे। ऐसे भावों के साथ नाम जप हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। प्रभु अजामिल शबरी केवट असंख्य भक्तों पर, भक्तमाल में असंख्य भक्त चरित्र हैं, सब पर प्रभु कृपा करे, एक दिन मुझ पर भी प्रभु कृपा करेंगे। ऐसी व्याकुलता हृदय में लाकर प्रभु का नाम जप करना होगा। तो प्रभु के गुणों को विचारना यह पहली बात है। प्रभु के मंगलमय गुणों को विचार कर नाम जप करना यह पहली बात है। और दूसरी बात है प्रभु के मंगलमय रूप को विचारते हुए नाम जप कीर्तन होवे। आहा, कि प्रभु का मंगलमय रूप और उसके बाद तीसरी स्थिति आती है कि प्रभु की लीला को विचारते हुए, प्रभु की लीला को विचारते, लीला चिंतन करते हुए हरिनाम संकीर्तन होए, नाम जप होए। तो यह सब जानकी जी बता रही हैं, भक्ति महारानी बता रही हैं। कृष्ण तनु कैसे हो रहा है भजन जानकी जी का, माने शरीर सूख गया। अर्थ क्या है कि भजन करने वाले साधक का, भजन करने वाले जीव का स्थूल शरीर का ममत्व तो सूखता चला जाता है। शरीर सूख गया का मतलब ये ऐसा नहीं है कि शरीर को, पंचभौतिक शरीर को ही के अनुसार समझें। यह तत्व को समझना है। शरीर सूख गया, कृष्ण तन, शरीर सूखने का अर्थ है कि जो स्थूल शरीर का जो ममत्व है, स्थूल शरीर की जहां जहां आसक्ति है, वो तो सूखती चली गई और दिव्य स्वरूप में अग्निवेश हो गया, वह बढ़ता ही चला गया। यानी कि दिव्य देह, साधक देह, सिद्ध देह की और ये मन अग्रसर होता चला जाएगा। तो हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जान की दीन। आहा, तो हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर जानकी जी के दर्शन कर रहे हैं। तो हनुमान जी को
दर्शन करने देते हैं। आहा, हनुमान जी को खूब, हनुमान जी महाराज दर्शन करें और उस दर्शन का छींटा हम जैसे, मुझ जैसे अधम पतित के हृदय पर भी एक छींटा, एक उस करुणा सागर की जो बिंदु, जो सिंधु है, उसकी एक बिंदु हमारे हृदय में भी आए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आज सत्संग को यहीं विश्राम करते हैं हरि गुरु अनुगत्य में, और हनुमान जी महाराज जी को दर्शन करने देते हैं। और हम भी यही चिंतन करते हैं, हे हनुमान जी महाराज, हे सेवा की मूरत हनुमान जी महाराज, हमें भी सेवा धर्म सिखाओ और हमें भी नाथ हरि से मिलाओ और हमें भी दर्शन करवाओ। तो आज हनुमान जी महाराज जी को दर्शन करने देते हैं। श्री राधे श्याम, प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। अधम पतित से हरि गुरु अनुगत्य में कहने में, सुनने में, बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो बालक समझकर क्षमा करें। श्री राधे श्याम, प्रणाम।